नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो स्टॉक मार्केट पे बहुत सारी लॉस पे देखने को मिल रहा है, ये क्यों लॉस हो रहा है? वो बहुत सारी कम्युनिटी जो गोल्ड सिल्वर वो सब हाइस्ट पे जा रहा है, वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ये सारे बीच में क्या प्रॉब्लम है, सारी डिटेल इसी वीडियो में आपको डिस्कशन करने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देख रहे हो स्टॉक मार्केट का हालत किस तरह हो गया है। जिस तरह से भारत का टैरिफ लग गया अमेरिका पे, जिस तरह 500% टैरिफ लगा है, इसी की वजह से वहां पे ज्यादातर गिरावट देखने को मिल रहा है। और दूसरा क्या होता है, कम्युनिटी पे जो होता है गोल्ड और सिल्वर, वो थोड़ा हाईएस्ट पे ही देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों पे डिफरेंस क्या है, सारी डिटेल में आपको सिखाऊंगा। पहले तो हम देखते हैं म्यूचुअल फंड के। जितना लोग ने म्यूचुअल फंड 2025 पहले इन्वेस्ट किया तो उन लोग का थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। जिन लोगों ने 2025 के बाद इन्वेस्ट किया है उन लोग का थोड़ा माइनस में ही देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग का माइनस भी हो चुका है। जिन लोगों ने नया इन्वेस्टर है 2025 पे इन्वेस्ट किया था उन लोग का नेगेटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट नीचे तरफ जा रहा है ना, तो 2025 पे जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आ गया वापस, इसलिए ये जो माइनस पे देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं स्टॉक मार्केट माइनस क्यों हो रहा है। तो देखो, जब भी मार्केटिंग होता है ना, जो एक कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है दूसरे देश पे जब बेचने को जाता है उसके ऊपर ज्यादा टैरिफ्स लगेगा। टैरिफ्स लगने के जिस तरह से टैक्स लगता है उसी तरफ से अगर उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लग गया तो उसी का सामान वो देश पे बेच नहीं पाएगा। तो बेचेगा नहीं तो उसका मार्केट कहाँ पे बढ़ेगा। तो इसी तरफ से भारत के ऊपर जब टैरिफ लग गया 500% अभी टैरिफ जो अलाउंस किया गया, तभी से ये मार्केट नीचे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो उसके अलावा जो कम्युनिटी होता है गोल्ड और सिल्वर जो वो अच्छा हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। तो इन दोनों पे क्यों रिटर्न दे रहा है? जब गोल्ड 2025 से भी अच्छा रिटर्न दिया था, क्योंकि 2025 पे जितना भी रूस और यूक्रेन जब लड़ाई शुरू हुआ था तब से ही ये गोल्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। जब एक देश दूसरे देश पे लड़ना शुरू करता है ना, तभी लोग का भरोसा टूट जाता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करके हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हमेशा जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर अभी भी है और कल भी रहेगा और अगले भी साल में भी रहेगा इसी तरह से। इसलिए लोग क्या करते हैं ना, जब भी एक देश दूसरा देश में झगड़ता रहता है, फायर चलता रहता है, तो उन लोगों ने सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जिस तरह से अभी गोल्ड 2025 पे अच्छा रिटर्न दिया था, अभी भी उसका थोड़ा रिटर्न आ रहा है, लेकिन सिल्वर सबसे ज्यादा आ रहा है। सिल्वर इसीलिए आ रहा है कि जो अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी बन रहा था वहां पे लिथियम जगह बैटरी जो यूज होता है ना, लिथियम का जगह पे वहां पे सिल्वर का यूज ज्यादा होता है। ये सिल्वर यूज करने से क्या होता है, उसका लाइबिलिटी जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां पे सिल्वर भी ज्यादा यूज होता है। और दूसरा चीज होता है ना, जो कम्युनिटी पे जितना लोग ने इन्वेस्ट करा उन लोग का जो बैलेंस जहां पे से इन्वेस्ट कर रहा है वो सेफ होना चाहिए। तो सेफ के लिए लोग ने कम्युनिटी पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी जिस तरह से रूस और यूक्रेन पे लड़ाई की वजह से गोल्ड ऊपर गया, लोग बोल रहे थे भाई अभी शादी का सीजन है इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है। भाई शादी का सीजन पे भी जहां भी होगा तो स्टॉक मार्केट पे इतना इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन जब रूस और यूक्रेन लड़ाई चल रहा था तभी ने लोग ने शिफ्ट कर दिया था गोल्ड पे। गोल्ड हमेशा अमर रहेगा और उसमें जो रिटर्न जो मिलेगा, तो कुछ भी हो जाए तो रिटर्न थोड़ा आपका सेफ ही रहेगा। जितना जिस तरह से अमेरिका ने हमला कर दिया वेनेजुला पे, तो वेनेजुला को वहां पे राष्ट्रपति को उठा के लेके गया। तो इसी तरफ से लोग क्या किया ना, तो अभी के डॉलर के ऊपर भी भरोसा लोग का टूट गया। जो अभी हम जहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमारा इन्वेस्ट सेफ होना चाहिए, कुछ भी हो जाए हमारा जितना भी मनी से हम जहाँ पे इन्वेस्ट करें वो सेफ होना चाहिए। इसलिए लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। पहले से गोल्ड 2025 पे अच्छा रिटर्न दिया था। रूस यूक्रेन जब लड़ाई शुरू हुआ था तब से भी गोल्ड पे लोग शिफ्ट हो गए था। अभी जो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने दूसरा हरकत दिखा रहा है, तो इसी की वजह से लोग का दूसरा पे भी भरोसा ही टूट गया। इसलिए ऐसी जगह पे लोग शिफ्ट हो रहा है जिस जगह पे हमेशा जो इन्वेस्ट होता है वो सेफ रहेगा। तो अभी जो सिल्वर जो यूज भी उसका ज्यादा हो रहा है, और जब से वेनेजुला पे अटैक किया है अमेरिका ने तब से वो चाइना के पास जितना मटेरियल था वो स्टॉक रख दिया, तो दूसरा देश पे एक्सपोर्ट इतना नहीं किया है, ट्रांसपोर्टिंग नहीं हुआ है। तो इसीलिए सिल्वर का भी ज्यादा डिमांड मार्केट पे बढ़ गया है और सिल्वर का यूज भी अभी ज्यादा हो रहा है, उसका डिमांड भी इसीलिए ही बढ़ते जा रहा है। तो अभी जो 2026 पे देखने को मिल रहा है, जितना तेजी से सिल्वर बढ़ रहा है ना, वो गोल्ड पे से भी ज्यादा सिल्वर ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन 2037 तक जो चाइना के पास है जितना स्टॉक है वो थोड़ा थोड़ा ही वो सेल करेगा 2037 के बाद ही, तो इसका असर कुछ देखने को आपको मिलेगा। अभी तो 2024 से तो अपने पहले महीने से ही देख ले, जनवरी महीने से कितना अच्छा रिटर्न दे दिया। बहुत सारे लोग का वहां पे 50% 80% तक रिटर्न उठा लिया है। इसलिए सिल्वर ज्यादा डिमांड मार्केट पे बढ़ रहा है और मार्केट पे ये ज्यादा यूज भी होने वाला है। तो इसलिए सिल्वर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा हो 2027 तक, तो चाइना के पास जितना स्टॉक है वो लिमिट के हिसाब से भेज रहा है। तो आगे किस तरह से करेगा वो हम नहीं बता सकते, लेकिन 2027 तक तो अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अभी जनवरी महीने एक महीने बहुत सारे लोग का तो 80% तक रिटर्न आ गया। तो मेरा भी तो ज्यादा ही रिटर्न आया था सिल्वर पे। मैं भी सभी पे जब भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ
तो सभी पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। जब एक देश से दूसरा देश पे झगड़ता रहता है ना, तो आपको ये ऐसा जगह पे आप इन्वेस्ट करना जहाँ पे आपका इन्वेस्ट सेफ रहेगा, तो इसी जगह पे आपको इन्वेस्ट करना। जिस तरह से कम्युनिटी हो गया, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, अभी भी कॉपर का भी यूज होता है। जिस तरह से बैटरी गाड़ी पे भी कॉपर लगता है, जो वायरिंग होता है ना वो कॉपर का ही होता है, तो इसलिए कॉपर पे भी लोग इन्वेस्ट करता है। तो आप भी जितना भी इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट भी इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा देख करके इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं आपका इन्वेस्ट तो लॉस पे ना जाए। तो अभी जितना भी 2025 पे इन्वेस्ट किया था ना, तो बहुत सारे लोग का लॉस पे जा रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए लॉस पे जा रहा है। तो आगे आप वहाँ पे रिटर्न रिडीम करके भी, जितना म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रिडीम करके भी कम्युनिटी पे डाल सकते हो, तो वहाँ पे भी आपका अगर अच्छा रिटर्न आ गया तो वो भी अच्छा हो सकता है। तो आपका पैसा, आपका मर्जी। तो आप लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करना, अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। जब एक देश दूसरे देश पे झगड़ता रहता है, तो वर्ल्ड war 3 अगर शुरू हो गया तो और भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए जिस तरह से अमेरिका ने हरकत कर रहा है, अभी ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करने के लिए सोच रहा है, तो वो बूढ़ा खुद तो मरेगा, दूसरे को भी मरवाएगा। तो इसलिए कि आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। तो कम्युनिटी पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, तो आज नहीं तो कल आपको रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करें तो कम्युनिटी पे इन्वेस्ट करना भी थोड़ा अच्छा रहता है, रिस्क भी कम रहता है, क्योंकि जो भी आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, गोल्ड हमेशा ही ऊपर रहेगा, वो अमर रहता है। कम्युनिटी पे हमेशा अमर रहता है, मेटल कभी वेस्ट नहीं जाता है। जब भी यूज होता है तो वो एक चीज के हिसाब से ही यूज होता है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, थोड़ा देख समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए नमस्कार।